राजनीति में धर्म प्रवेश कर चुका है। कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? कोई भी तंत्र धर्म से परे होकर के पदच्युत हो जाता है या धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कोई भी तंत्र, ये लोकतंत्र है। इसमें भी आज तक आप लोग सुनते होंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका थी और चौथे आयाम आप लोग आ गए, मीडिया। लेकिन एक आयाम की कमी थी जो नहीं आ रहा था, मोदी जी के आने से वो आयाम हम सबको प्राप्त हुआ है। वो है धर्म का आयाम, जो नहीं था, जिसके चलते ये चारों, ये जो अयोध्या में महाजिद्द थी, जिसको महाजिद्द हम कहते हैं, कुछ लोग विवादित ढांचा कहते हैं, लेकिन उसको मैं नाम देता हूं महाजिद्द। उस महाजिद्द को हटाने के लिए तो संत चाहते तो रोज डोल डाल जाते हैं, बैरागी संत बाहर शौचालय में जाते ही नहीं थे, एक एक कीट निकालते तो पता नहीं एक दिन में ही सब गायब हो गया होता महाजिद्द। लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य वहां की महाजिद्द को हटा करके राम मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि हमारा लक्ष्य था कि सबके हृदय में भगवान राम विराजे और सबके अंदर भगवान राम विराजेंगे। आगे जितने मंदिर है जिसको जबरदस्ती बलात् हमसे छीना गया है, उन सभी मंदिरों को बनाने का हम काम करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक माध्यम से, बल्कि कानूनी तरीके से। जैसे कानूनी तरीके से हमने श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया था कि आप लोग जो जबरदस्ती हमारे 2-3 स्थान है जो आपने कब्जा किया है, उसको प्रेम से छोड़ दें। यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम तो देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं ज्ञान वृक्ष आश्रम महंती मठिया जगदीशपुर में, और हमारे साथ इस मठिया के महंत मुख्य बैठे हुए हैं, और मैं इनसे सवाल जवाब स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की जो राजनीति है उसमें धर्म प्रवेश कर चुका है। आप कहीं भी जाइएगा तो ये आपको अक्सर देखने को सुनने को मिलेगा, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, वहां पे आप देखे होंगे किस तरह से तमाम बड़े वो लोग पहुंचे हुए थे, महंत के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और कितना इस बार प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को ढेर सारा साधुवाद। आप आए यहाँ, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। मेरा पहला सवाल यही है कि यहाँ पर प्रतिदिन क्या कार्यक्रम चलता है, और अभी मैं देख भी रहा था कि बहुत सारे साधु लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये जो है हमारी सत पंच परमेश्वर पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन, जिसके आश्रम, जिसके मकान, मठ हर कुंभ मेले क्षेत्र में अवस्थित हैं, और जगहों पे भी अखाड़े के मकान हैं। और अखाड़ों का कार्य है कि अपने धर्म का प्रचार करना। हमारे मात्रा शास्त्र में भी लिखा है कि चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलख पुरस्कार सुमिरहु नाव। तो ये चिताते रहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का सार क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका बोध कराते रहते हैं। और जितने हमारे संप्रदाय के मठ है, ये हमारा संप्रदाय उदासीन संप्रदाय है। इसमें 2 शब्द है, उत और आसीन। उत उपसर्ग है, उत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जो ज्ञान में अवस्थित रहे, आसीन रहे, उसे उदासीन कहा जाता है। जैसे कि आप परपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुष दुर जो आप उपसर्ग लगाते हैं, उसके अनुसार इसमें उत उपसर्ग है, और आसीन जो अवस्थित हो, है ना, उदासीन कहलाता है। और सुख दुख सबे कृत्वा लाभा लाभो जया जो, जो सुख दुख में विचलित न हो, एक रस रहे, है कि नहीं। इस संप्रदाय के संत वो होते हैं जो विचलित नहीं होते हैं, और उसी संप्रदाय का ये आश्रम है। और ये जो अखाड़ा है, ये इसका प्रमुख कार्य जो है, हम सबको महंती प्रदान इन्हीं का कार्य है कि जब तक हमको महंती नहीं देंगे, ये महंती की चादर नहीं उठाएंगे, तब तक आप लोग कितने भी महंत मानते रहेंगे, उसको मान्यता अखाड़ा नहीं दे सकता है। कुंभ मेले में पता चलता है कि आप असली महंत है, गुरुमुखी महंत है कि मनमुखी महंत है, या गुरुमुखी संत है कि मनमुखी संत है। इसको की पहचान करनी है तो अखाड़े में पता चलता है जब कुंभ मेला लगता है। ये महापुरुष जो है अखाड़े के, हमारे पंच परमेश्वर, इसमें 4 श्री महंत होते हैं, और श्री महंतों का आगमन हुआ है और 41 वर्षों बाद हुआ है। ये बिहार राज्य का भी सौभाग्य है, और धन्य धन्य है बिहार राज्य, उसमें जगदीशपुर की नगरी आज जगी है कि नहीं। सबको जगाने के लिए महापुरुष आए हैं। और गोला साहब जो हमारे श्री चंद्र भगवान है, जो हमारे आचार्य माने जाते हैं संप्रदाय के, वैसे तो हमारी परंपरा जो है सनकादि से है। हंस सनत कुमाराद्याम श्री चंद्र गुरु मध्यमाम अस्मदेशिक पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये परंपरा हमारे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रारंभ होकर के परंपरा चली है। और
जो थोड़ी सी विलुप्त हो गई थी, उसका परिष्कार कहिए कि हमारे श्री चंद्र महाराज जी ने किया था। और उसके बाद ये परंपरा चली, तो अखाड़ा हमारे प्रीतम दास जी निर्माण संत हुए हैं, जिन्होंने अखाड़ा का संचालन शुरू किया था या अखाड़े की स्थापना की थी। और वही अखाड़ा जो है ये रम्मत कहा जाता है, भ्रमणशील जमात, भ्रमणशील, मतलब ये लोग भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इसमें 108 साधु होते हैं। अब चूंकि साधु कम लोग बन रहे हैं, इसलिए संतों का कुछ अभाव हो गया है। फिर भी कुछ संत स्थान खाली रहने के चलते इसमें जो संत होते हैं वो भी स्थानों पर जाकर के रह गए हैं, लेकिन 108 साधु रत होते हैं। और ये प्रचार प्रसार धर्म का और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराते चलते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये बोध कराते चलते हैं। और सभी अखाड़े के जो संत हैं अपने अनुयायियों के साथ, अपने संतों के साथ, अपने कारोबारियों के साथ सभी आश्रमों में जा करके और धर्म ध्वजा का प्रचार प्रसार करते हैं कि महंत जो है वो किस प्रकार रह रहे हैं, उनका रहन सहन ठीक है कि नहीं, आखिर उनको जागृत करना है, उनके अंदर कोई कमी ना आए। एक तरह से हमारे अंदर अनुशासन इनके चलते बना रहता है, हम सब अनुशासित रहते हैं। तो ये बड़ी कृपा हुई है नहीं अखाड़े की, पंच परमेश्वर की, जो जगदीशपुर में, इसके पहले शाहपुर में अखाड़ा 3 तारीख को आया था, बिहार राज्य में 27 तारीख को प्रवेश कर चुका है। उसके बाद नियाजीपुर के भी महंत जी आए हैं, अर्जुन दास जी, उनके यहाँ अखाड़ा 27 से 3 तक रहा, 3 को वहां से निकला है। तो फिर शाहपुर रहा, शाहपुर में 3 तारीख से लेकर के आज तक अखाड़ा था। आज शाहपुर से विदाई हुई है और जगदीशपुर के लोग धूमधाम से आप संतों का, अखाड़े का धूमधाम से स्वागत किए हैं और सभी लोग आशीर्वाद लेकर के अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। तो चलिए, तो ये बात है, मगर यहाँ पर चुनाव कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, मगर ये अब देखा जा रहा है कि राजनीति में धर्म प्रवेश कर चुका है। कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? कोई भी तंत्र धर्म से परे होकर के पदच्युत हो जाता है या धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई भी तंत्र, ये लोकतंत्र है। इसमें भी आज तक आप लोग सुनते होंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका थी और चौथे आयाम आप लोग आ गए, मीडिया। लेकिन एक आयाम की कमी थी जो नहीं आ रहा था, मोदी जी के आने से वो आयाम हम सबको प्राप्त हुआ है, वो है धर्म का आयाम, जो नहीं था, जिसके चलते ये चारों मिलने के बाद भी भ्रष्टता कायम, मतलब ये 5वां जुड़ गया। बिल्कुल, ये 5वां जुड़ा है धर्म का आयाम। और राम मंदिर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, सबके अंदर राम जागृत हो गए हैं, सबके हृदय में राम प्रवेश कर चुके हैं। ये जो अयोध्या में महाजिद्द थी, जिसको महाजिद्द हम कहते हैं, कुछ लोग विवादित ढांचा कहते हैं, लेकिन उसको मैं नाम देता हूं महाजिद्द। उस महाजिद्द को हटाने के लिए तो संत चाहते तो रोज डोल डाल जाते हैं, बैरागी संत बाहर शौचालय में जाते ही नहीं थे, एक एक कीट निकालते तो पता नहीं एक दिन में ही सब गायब हो गया होता महाजिद्द। लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य वहां की महाजिद्द को हटा करके राम मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि हमारा लक्ष्य था कि सबके हृदय में भगवान राम विराजे, और सबके अंदर भगवान राम विराजेंगे तो हम अपने लोकतंत्र के माध्यम से अपने सत्ता पर आसीन होकर के और पता नहीं कितने राम मंदिर का निर्माण कर देंगे। तो राम मंदिर ही नहीं बना, आगे जितने मंदिर हैं जिसको जबरदस्ती बलात् हमसे छीना गया है, उन सभी मंदिरों को बनाने का हम काम करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक माध्यम से, बल्कि कानूनी तरीके से। जैसे कानूनी तरीके से हमने श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया था कि आप लोग जो जबरदस्ती हमारे 2-3 स्थान है जो आपने कब्जा किया है, उसको प्रेम से छोड़ दें। यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम कानून का तंत्र, बल्कि कह सकते हैं कि कानून की क्रांति एक जागृत हो गई है कि कानून के माध्यम से उन सभी स्थानों को लेकर के और भव्य दिव्य भगवान का मंदिर बना करके और हम अपने जाकर भगवान का आराधना और पूजन करेंगे। तो कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव ही नहीं, सबके अंदर राम जाग गए हैं और जहां रामत्व दिखेगा, जहां सच्चाई दिखेगी, परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद, और संसार का हर जीव आनंद चाहता है। तो हम तो मनुष्य हैं, तो सत्य को अपने चित्त में धारण करके ही आनंदित हुआ जा सकता है। और इधर उधर आप बहुत सारे आयाम अपना सकते हैं, कई भूमिकाएं हैं पूजन पाठ की, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हमारी है कि अपने जीवन में सत्य को चित्त में धारण करें। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, और जो सत्य पर चलेगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो होता है वो कल्याणकारी होता है, और जो कल्याणकारी है स्वयमेव सुंदर है। तो स्वयमेव सुंदर को देख करके सब लोग कल्याण का कार्य करेंगे। और इसलिए ये तो धर्मस्ततो जया या धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म क्या है, अर्थात हम सब धर्म पे चलेंगे। कर्तव्यम वही धर्म, हमारा क्या कर्तव्य है इसका बोध होना धर्म नहीं है, बल्कि कर्तव्य का बोध होने के बाद उसको आचरित करना धर्म है। और जब वो आचरित होगा तो हर जगह सभी लोग धर्म पर चलेंगे, कर्तव्य पर चलेंगे। तो संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम,
देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सबकी विचारधारा एक होगी, सब लोग एक साथ चलेंगे, सबका कल्याण करेंगे। तो कुछ लोग विरोध भी तो कर रहे थे। ये तो हमेशा, सबको स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने देना चाहिए, लेकिन मर्यादा नहीं खोना चाहिए। मर्यादित होकर के, मर्यादा से परे होकर के बोल रहे हैं, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मर्यादा में रह करके जिसको जो कहना है कहें, है कि नहीं। अब मर्यादा भंग करके अब कहेंगे कि भारत माता को गाली देकर के आप कहेंगे कि नहीं, मैं धर्म कर रहा हूं, मैं अभी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो मैं उचित नहीं मानता हूं। आप अपने मर्यादा में रह करके जो अभिव्यक्ति आपको व्यक्त करनी है आप व्यक्त करें, हम सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे जो हो सकेगा। क्योंकि वादी प्रतिवादी भ्याम निरतो अर्थस्य सिद्धांत, पक्ष विपक्ष मिलकर के जहां एग्री होता है वही सिद्धांत होता है। तो पक्ष है, विपक्ष है, वो भी अपनी बात रखेगा, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम जहां एग्री हो जाएंगे वो सिद्धांत होगा। लेकिन कोई भी सिद्धांत हमेशा के लिए सत्य नहीं होता है। कोई भी सिद्धांत जब परिष्कृत होता है, प्यूरिफाई होता है, तो वह विज्ञान में बनता है, और जब विज्ञान में बनेगा तभी आनंद देगा। लेकिन जो विज्ञान बना वो हमेशा के लिए विज्ञान में नहीं हो सकता, फिर उसको भी परिष्कृत किया जा सकता है। अर्थात ज्ञान को हमेशा प्रतिदिन प्रतिपल निरंतर परिष्कृत करके विज्ञान में बना करके आनंद में जीवन जीना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो देखिए जीवन का क्या लक्ष्य है। एक आखिरी सवाल कि ये मुझे पता चला है कि आपके मठिया में एक विद्यालय खुल रहा है जी, तो क्या उस विद्यालय का मतलब होगा पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई से लेकर के जो आधुनिक शिक्षा है सब कुछ दिया जाएगा, या फिर सिर्फ आधुनिक शिक्षा का ही ये केंद्र होगा? देखिए, शास्त्र कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, और हमारा तो लक्ष्य मुक्त कराना है कि नहीं। तो ज्ञान की चर्चा अभी तक हमारे आश्रम के द्वारा एक महाविद्यालय खोला गया है, महिला महाविद्यालय जगदीशपुर, जिसमें संत श्री बरहना महिला महाविद्यालय नाम है, जो हमारे बाबा की समाधि है, सिद्ध समाधि बाबा बरहना जी महाराज, उनके नाम पर हमारे गुरु महाराज ने उसको स्थापित किया था। उसके बाद शिशु मंदिर चल रहा है, और इसी प्रकार से एक और विद्यालय प्रारंभ हो गया है। और हमारा कर्म ही है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, और आज आधुनिक जो ज्ञान है उसको भी दें। आधुनिक कोई ज्ञान मेरी दृष्टि में होता नहीं है, हमेशा सृष्टि का नियम रहा है ज्ञान को परिष्कार करना, उसी को वैज्ञानिक आप लोग कहते हैं। तो सनातन धर्म अपने आप में वैज्ञानिक है, शुरू से ही, कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आज जो है उसे और परिष्कृत होगा, उसको विज्ञान कहा जाएगा, उसका अंत नहीं है। परसों जो आएगा वो कहेगा कि हम आपसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं, नरसों जो आएगा वो कहेगा हम आपसे भी ज्यादा वैज्ञानिक हैं। यही तो ज्ञान है। इसी का ज्ञान का परिष्कार होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ज्ञान को परिष्कृत करके विज्ञान में बना करके आनंदित होने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक विद्यालय खुल रहा है, वहां पर आप आइए, यहाँ पर आकर के एडमिशन कराइए और देखिए कैसे शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ